हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामचरितमानस के पाठ में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 316 से 320 तक। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। विवाह का प्रसंग है, अब विदाई हो रहा है, वहां से अब आगे शुरुआत है। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहु देनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करि महिपाल बड़ाई, पुनि पठाए मुनि वृंद बोलाई। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर और सब तरह से गहने कपड़े से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनियों को बुलवा भेजा। वामदेव अरुदेव ऋषि बाल्मीकि जावाली, आय मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपशैली। सियावर रामचंद्र की जय। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जावली और विश्वामित्र जी आदि तपस्वी मुनि श्रेष्ठ मुनियों के साथ समूह के समूह आए। दंड प्रणाम सब ही नृप किन्हे, पूजी सप्रेम बरासन दिन्हे। चारि लक्ष्य बर धेनु मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत किया, प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। फिर 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत किन्ही, मुदित महीप मही देवन दिन्नी। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहहु आजु जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिए। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई अशीष महिषु आनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि है गए स्पंदन, दिए बूझी रचिक रविकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलाया और उन सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, घोड़ा आदि रथ जिनको जो चाहा वो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। यही विधि राम बियाह उछाहु, सकई नबर निसहस मुख जाहू। वे सब गुणानुनाद करते हुए और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो कहते हुए चले। फिर इस प्रकार से रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिनसे सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। दोहा। बार बार कौशिक चरण शीशुनाई कहराऊ, यह सब सुखी मुनि राज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। श्यावर रामचंद्र की जय। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब कुछ आपके ही कृपा कटाक्ष का सब प्रसाद है। जनक स्नेहु शीलु कर तूति, नृप सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखहि जनकु असहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित्य नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गौ निसुहाउ न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता।
बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी में बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कह आय सुदेहु, यद्यपि झाड़ी न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बोलाए, कही जय जीव तिस तिन पाए। यद्यपि आप स्नेह बस उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने उनका मस्तक नवाया। दोहा। अवधनाथु चाहत चलन, भीतर करहु जनाऊ। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभासद राऊ। श्याम रामचंद्र की जय। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस में हो गए। पुरवासी सुनि चलहि बराता, बूझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गवन सुनि सब बिखलाने, मनहु सांझ सर सज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब से वे व्याकुल होकर एक दूसरे से ये बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर ऐसे सब उदास हो गए, मानो संध्या के समय पे कमल मुरझा जाता है, सकुचा जाता है। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला भव भांति। विविध भांति मेवा पक पाना, भोजन साजु न जाई बखाना। आते जाते जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ बहुत प्रकार का सीधा यानी रसोई का सामान भेजा गया। अनेक प्रकार के मेवे पकवान, भोजन की सामग्री, सभी जिसकी बखान नहीं की जा सकती। भरी भरी बसह अपार कहारा, पठई जनक सनेक अनेक सुमारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल संवारे नख अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद कर भेजा गया। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर सैयाएं पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक, ऊपर से नीचे तक सजाए हुए थे। मत सहस 10 सिंधुर साजे, जिन्हि देखी दिशि कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न जवाहरात और भैंस, गाय और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दुआ। दाइज अमित न सकई कही, जिन्न विदेह बहोरी। जो अब लोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सब समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दिन पठाई। चलहि बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन गण जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक जी ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां भी ऐसे बिकल हो गई, मानो थोड़े से जल में मछलियां छटपटा रही हो। पुनि पुनि सिय गोद करि लेहि, देय शीस सिखावनु देहि। होयहु संतत पियहि प्यारी, चिरुहि बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती है और आशीर्वाद देकर सिखावन देती है कि तुम सदा अपने पति की प्यारी रहो, सुहाग तुम्हारा अचल रहो और यही हमारा आशीष है। सासु ससुर गुर सेवा करहु, पति रुख लाखी अयसु अनुसरहु। अति स्नेह सबस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवहि मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर ही उनका आज्ञा पालन करना,
सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस होकर कोमल वाणी से स्त्री के धर्म सिखलाती है। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानिन बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेट ही महतारी, कहीं बिरंची रचिकत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंट करती और कहती है कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। दोहा। तेहि अवसर भाइन सहित, राम भानुकुल केतु। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। सियावर रामचंद्र की जय। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारों ओर से चारे भाय सुभाय सुहाये, नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन चाहत ही आजू, किन्न विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं, विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। को जाने कहीं सुकृत सयानी, नयन अतिथि किन्ह विधियानी। राजा के चारों पुत्र इनके प्यारे मेहमानों, मनोहर रूप का नेत्र भर भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि बनाया है। मरणशील जिमि पाव पीयूषा, सुर तरु लह जन्म कर भूखा। पाव नार की हरिपदु जैसे, इन कर दरसनु हम कह तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत को पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे पर भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन तो वैसे ही हैं। निरखी राम शोभाउर धरहूँ, निज मन फनि मूर्ति मन करहूँ। यही विधि सब ही नयन फल देता, गए कुंवर सब राजनिकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निखरकर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्तियों को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्र को फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। दोहा। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसी उठार निवासु। करहि निछावरी आरती, महामुदित मन सासु। सियावर रामचंद्र की जय। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न होकर निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरनी किमि जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के बस में होकर बार बार चरने लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई न सहित वटी अनवाये, छरस असन अति हेतु जेवाये। बोले राम सु अवसरु जानी, बोले राम सु अवसर जानी। शील स्नेह सकुचय मन बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। बहुत सारे रस का सटरस भोजन करवाया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले। राव अवधपुर चहत सिधाये, विदा हो न हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेही, बालक जानी करब नित नेही। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आप आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखेउ रनवासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लिन्ही, पति न सौंपि बिनती अति किन्ही।
इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और अपने पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। छंद। करे विनय सिय राम ही समरपि जोरि कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊ तात सुजान तुम कहूँ विदित सवि गति है। परिवार पुरजन मोहि राजहि प्राण प्रिय सिय जानिबी, तुलसी सशील स्नेहु लिखी निज किंकिर करि मानिबी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को सौंप दिया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सब हृदय गति मालूम है, सब हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर अपने दासी करके इसे मानिएगा। आज कथा इतनी भयो। सुनो वीर हनुमान, श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।